प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इस वीडियो में है अध्याय 4 कृषि। इस अध्याय में कुल 15 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही उत्तर लिखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें से लिया गया है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कृषि एक कैसी क्रिया है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्रश्न 2, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? भारत की कुल भूमि का 75% कृषि योग्य है। प्रश्न 3, स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी खेती कहते हैं? स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहते हैं। प्रश्न 4, चाय, कॉफी, रबर किस कृषि की फसलें हैं? चाय, कॉफी, रबर रोपण कृषि की फसलें हैं। प्रश्न 5, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। प्रश्न 6, सुनहरा रेशा के नाम से कौन जाना जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से पटसन जाना जाता है। प्रश्न 7, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। प्रश्न 8, भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? भारत में चाय उत्पादन के लिए दार्जिलिंग प्रसिद्ध है। प्रश्न 9, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? चावल गहन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल है। प्रश्न 10, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, यहाँ प्राथमिक क्रिया का उदाहरण देना है। तो यह चित्र में देखिए, कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन इसके उदाहरण हैं। प्रश्न 12, चलवासी पशुपालन भारत के किस राज्य में होता है? चलवासी पशुपालन भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में होता है। प्रश्न 13, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? जूट के मुख्य उत्पादक देश भारत और बांग्लादेश हैं। प्रश्न 14, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न 15, विश्व प्रसिद्ध ओलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? विश्व प्रसिद्ध ओलंग चाय ताइवान में पैदा की जाती है। तो बच्चों, ये थे छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और इनको अपने याद में रखें, ताकि आपको ये सामान्य ज्ञान के रूप में कदम कदम पर काम आए।